नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम भारत की जनगणना 2011 से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से समान रूप से उपयोगी होगा। तो आइए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। तो मित्रों, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों, भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो साथियों, आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपालास्वामी, सुकुमार सेन, भीमराव अंबेडकर, G.B. मावलंकर। तो साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो साथियों, केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। और हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में भी केरल राज्य का अनुपात सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो साथियों, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो साथियों, हम अगर राज्यों की बात करें तो हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या घनत्व ऑप्शन ए निरंतर बढ़ा है, ऑप्शन 2 लगभग स्थिर रहा है, ऑप्शन 3 कुछ कम हुआ है, ऑप्शन 4 पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा है। तो साथियों, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। नेक्स्ट, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो मित्रों, अगर हम 2011 की जनगणना के बारे में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर हम दूसरे क्रम की बात करें तो दूसरे क्रम पर महाराष्ट्र राज्य की स्थिति आती है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर नीचे से दूसरी है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य की साक्षरता दर नीचे से दूसरी है। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो साथियों 2045 से बढ़ा करके 2070 कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वह 2045 से बढ़ा करके अब 2070 कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। तो मित्रों भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार राज्य है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है। तो मित्रों 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व 382 है। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताएं जिसमें जनघनत्व सबसे कम हो। तो मित्रों अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है क्योंकि यह विरल प्रदेश है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया है। तो मित्रों इसमें से दिल्ली का घनत्व सबसे ज़्यादा है, लगभग 11,000 कुछ करके है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। तो साथियों भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 के दशक में दर्ज की गई थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 37 करोड़ है। नेक्स्ट, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से, 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। तो साथियों भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से की जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा राज्य कौन सा है। तो मित्रों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा राज्य मिजोरम है। नेक्स्ट, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी। तो साथियों वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र 29 वर्ष होगी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो साथियों नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह 31.2% है। नेक्स्ट, ये इंडेक्स आप देख सकते हैं। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो साथियों
मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट, जनसंख्या के अनुसार आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो साथियों, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, भारत की आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वह क्या है? सिक्किम है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो साथियों, ये हो जाएगा 16.50। नेक्स्ट, तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं बताएंगे। ये प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क के लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इसलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वह लगभग 121 करोड़ है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है। नेक्स्ट, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? तो साथियों, साक्षरता दर सबसे कम बिहार में थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। तो साथियों, बिहार की अनुमानित आबादी जो है, इस प्रश्न का भी उत्तर आप स्वयं बताएं कमेंट के माध्यम से। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो भी बताएं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 21 करोड़ लोग रहते हैं? तो साथियों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहां लगभग 21 करोड़ लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य से है? तो साथियों, ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट, 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांवों में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? तो साथियों, अभी तक गांवों में रहने वाले भारतीयों का जो प्रतिशत है वह लगभग 70% है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो सिक्किम है उस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समग्र साक्षरता दर बढ़ी है। साथियों, ये सही है।
केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये भी कथन सही है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, ये भी सही है। साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। साथियों, ये कथन गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। तो साथियों, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी जो है वह लगभग 17.5% है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो साथियों, 2011 की जो जनगणना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की, यह 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों, भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वह 1872 में हुई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से अगर हम बात करें वह 1881 हो जाएगा। तो ये रहा आज का साथियों सेशन। यदि आप आज का यह सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।